नमस्कार छात्रों, आज हम आपको चैप्टर नंबर 9 अनुक्रम तथा श्रेणी यानी सीक्वेंस एंड सीरीज एक्सरसाइज 9.2 की पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से 16 के बारे में आपको बताएंगे। एनसीईआरटी बुक पर 11th क्लास की है। समांतर श्रेणी, अनुक्रम तथा श्रेणी में समांतर श्रेणी के बारे में इसमें इस एक्सरसाइज में 9.2 में पार्ट फर्स्ट में इसमें देखिए समांतर श्रेणी के बारे में हम पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं। पिछले उसमें सीरीज में एक्सरसाइज में 9.1 में यहाँ पर देखिए समांतर माध्य है। अर्थमेटिक मीन्स यदि दो संख्याएं ए तथा बी दिए हुए हों तो इनके बीच का समांतर माध्य जो होता है कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं इसे। इसका सूत्र होता है a + b/2 यानी कि दोनों का योग बटे 2। इसी तरह से दो संख्याओं के बीच n समांतर माध्य पद रखे जाएँ तो ये सीरीज बन जाती है हमारे पास A से B तक है सीरीज। कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 AN तक ये जो A1 A2 A3 कैपिटल में है ये समांतर मध्य पद कहलाते हैं और इस तरह से ये सीरीज बन जाती है। और इनकी अगर मान निकालना चाहें हम तो सबसे पहले हम इसका जो है D का मान निकालते हैं। D का मान निकालने के लिए देखिए ये सीरीज है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें प्रथम पद इस सीरीज का A, अंतिम पद b, पद संख्या देखिए 1 से लेकर n तक तो यानी कि n तो समांतर मध्य पद हैं और 1 और 2 फर्स्ट और लास्ट पद। इस तरह से हमारे पास पदों की संख्या होगी n+2। अंतिम पद या an वाला सूत्र लगा देते हैं l = a + n - 1 × d। इनके वैल्यू रख दी, l की जगह b, प्रथम पद a ही है, n की जगह n+2 - 1 × d। तो इससे d की वैल्यू यहाँ से देखिए n+1 बचेगा, इसको a को इधर ले जाएं तो d का मान हो जाएगा b - a/n+1। उसके बाद देखिए सीरीज में पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, जनरल सीरीज जो होती है हमारे पास a + d, a + 2d, a + 3d इस तरह से होती है। तो पहला मध्य पद यानी कि a1 इस सीरीज का दूसरा पद है यानी कि a + d हो जाएगा। d का मान डाल दे तो a + b - 1/n+1 b - a/n+1। इसी तरह से a2 की वैल्यू a + 2d के बराबर, इसमें d की वैल्यू रख देंगे। तीसरा मध्य पद यानी a3 a + 3d के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से n मध्य पद an यानी a + nd। इस तरह से हम इसके प्रथम पद, मध्य पद, दूसरा मध्य पद, तीसरा मध्य पद इस श्रेणी का निकाल सकते हैं समांतर श्रेणी का। इन पर आधारित सवाल हैं समांतर श्रेणी के। तो देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन दे रखा 9.2 एक्सरसाइज का। ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, 1 से 2001 तक सभी विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। तो 1 से 2001 की सभी विषम पूर्णांक लेनी है हमें। सीरीज बनानी है इसकी पहले तो इसका देखिए आंसर निकालने के लिए सीरीज 1 से 2001 की विषम पूर्णांक 1, 3, 5, 7 इस तरह से लास्ट वाली हो जाएगी 2001। ये हमारे पास अनुक्रम बनेंगे यानी यह सीरीज बनेगी एक तरह से, ये समझें। तो देखिए ये सीरीज हो गई हमारे पास इसकी। इसको यदि गौर से देखें हम तो इनका डिफरेंस 3 - 1 2 5 - 3 2 इस तरह से ये जो सीरीज होगी या अनुक्रम होगा इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा यानी समांतर श्रेणी है। तो इसका देखिए प्रथम पद, इनका योग निकालना है सारे को। तो प्रथम पद a = 1, अंतिम पद दिया हुआ है स्मॉल l = 2001। सार्वंतर d की वैल्यू हो जाएगी सेकंड -1 करते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 2। nवां पद या अंतिम पद का सूत्र लगा देंगे l = a + n - 1 × d। मान डाल देंगे इसके, l की जगह 2001 प्लस = 1 प्लस n की जगह पदों की संख्या निकालनी है। इसको मान देंगे, मान लीजिए n के बराबर है ये, तो n - 1 × d की वैल्यू है 2। इसको इधर ले जाएंगे तो 2001 - 1 = n - 1 × 2। यहाँ पर 2000 बचा, इसको बटे में ले जाएंगे, बटे 2 = n - 1। इससे 2 से काट दें तो 1000 बचेगा ये। तो n - 1 = 1000 या n = 1001।
ये पदों की संख्या होगी n इज इक्वल टू 1001 पदों की संख्या, विषम पदों से पूर्णांक जो होंगे 1001 पद होंगे। उसके बाद n पदों का योगफल निकालना है इनका। n पदों का योगफल का सूत्र लगा देंगे। Sn अंतिम पद भी दे रखा है हमारे पास, प्रथम पद भी दे रखा है n/2 इंटू a प्लस l की वैल्यू सूत्र लगा देंगे। मान डाल देंगे इसमें Sn n की जगह 1001 अपॉन 2, यहाँ पर a की जगह 1 प्लस l की जगह 2001, इसको 2001 को जोड़ देंगे तो ये 2002 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1001 हो गया। इनकी यदि मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो देखिए 1001 और मल्टीप्लाई 1001 कैलकुलेशन कर लेना इनकी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1002001। ये आंसर होगा इसका गुणा करने पर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है इसी एक्सरसाइज का। ये कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का p पद 1/q, q पद 1/p हो तो सिद्ध करो कि श्रेणी के प्रथम pq पदों का योगफल 1/2 p प्लस q होगा। ये निकालना है। देखिए AP का हमारे पास nवां पद का सूत्र जो होता है Tn, इसकी वैल्यू होती है a प्लस n-1 इंटू डी। ये सूत्र होता है हमारे पास प्रत्येक रूप में। इसी तरह से अगर p पद निकाल दें TP, इस सूत्र से निकालते हैं तो a प्लस p-1 इंटू डी। तो इसकी वैल्यू दे रखी है हमारे पास, एक तो ये सूत्र हो गई सूत्र से, और एक दे रखी है हमारे पास p पद 1/q, एक समीकरण हो गई। इसी तरह से AP का q पद TQ, ये प्लस q-1 इंटू डी। इसका जो सूत्र से है तो ये वैल्यू हो गई q-1 इंटू डी, और इसका जो वैल्यू दी हुई है हमारे पास 1/p, समीकरण नंबर 2 हो गई। इसको पहली को इसके नीचे उतार लेंगे, पहली समीकरण को इसके नीचे उतार दिया, दूसरी के इस वाली समीकरण को दूसरी के नीचे उतार दिया और घटा देंगे। इन दोनों को घटा दें, घटाने पर यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो डी कॉमन, यहाँ पर q-1, इसका ब्रैकेट खोल दें -p + 1 इज इक्वल टू 1/p माइनस 1/q। इसका एलसीएम ले लेंगे। देखिए 1 से तो 1 कैंसिल, q-p, इसका pq एलसीएम q-p, ये इससे ये कैंसिल, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 1/pq। d का मान समीकरण 1 में रखने पर ये वैल्यू हो जाएगी a प्लस p-1 1/pq इज इक्वल टू 1/q। तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/q, ऐसे कैसे ही माइनस p-1/pq इज इक्वल टू, इसका देखिए एलसीएम ले लेंगे तो pq एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर p, इसका ब्रैकेट खोल लें -kp + k1, इससे ये कैंसिल, a की वैल्यू हो जाएगी 1/pq। उसके बाद देखिए हमारा जो है pq पदों का योगफल निकालना है। इस श्रेणी के pq पदों का योगफल निकालना है। तो इसमें हमें n इज इक्वल टू, तो pq रख देंगे, n पदों का योगफल का सूत्र लगा देंगे। a की वैल्यू हो गई हमारे पास 1/pq और d की वैल्यू 1/pq। Sn का सूत्र लगा दिया हमारे पास n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें n की जगह तो pq रख देंगे, यहाँ पर pq, n की जगह, a की जगह 1/pq और प्लस n की जगह pq और d की जगह 1/pq। इसका एलसीएम ले लेंगे तो pq/2, यहाँ पर pq 2 प्लस pq-1। तो देखिए ये वाली pq से pq कैंसिल, 1/2 बाहर बचेगा और ये वैल्यू हो जाएगी pq + 1 spq, यानी ये pq पदों का योग
एस पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 पी क्यू प्लस 1, ये आंसर होगा इसका। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है इसमें ही, इसी एक्सरसाइज का। इसमें ये कह रहा है समांतर श्रेणी दी हुई है ये, इसके कुछ पदों का योगफल 116 है। तो अंतिम पद ज्ञात करना है। इसमें श्रेणी दे रखी है 25, 22, 19, 16, इस तरह से ये श्रेणी दे रखी है AP। इसका देखिए प्रथम पद है हमारे पास A की जगह 25, सार्वंतर होगा इसका D इज इक्वल टू 22 माइनस 25 माइनस के 3, और इसमें मान लेंगे माना n पदों का योग। Sn इज इक्वल टू 116। Sn का सूत्र लगा देंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। मान डाल देंगे इसके, n की वैल्यू निकालनी है कितने पदों का योगफल है ये, यानी पद की संख्या कितनी होगी इसमें 116 n/2, a की जगह 25, यहाँ पर n-1 ऐसा कैसे ही, और d की जगह माइनस के 3। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले तो n/2, इसकी वैल्यू 50 माइनस के 3n प्लस 3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी n/2 53 माइनस 3n। उसके बाद देखिए इस 2 को इधर ले जाएं तो 2 3 2 हो जाएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू इसका ब्रैकेट खोल दें तो 53n माइनस 3n स्क्वायर। इस पूरी वैल्यू को इधर ले जाएं तो 3n स्क्वायर प्लस का माइनस 53 हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस 232 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कर लेंगे तो 3n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 29n और प्लस 232 ऐसे कैसे ही इज इक्वल टू 0। इसमें से 3n कॉमन, n माइनस 8 24 हो गए यहाँ पर ये, n-8 और माइनस 29 है, n-8 ये इज इक्वल टू 0। तो 3n माइनस 29 और n-8 इज इक्वल टू 0। तो एक तो 3n माइनस 29 हो गया, या इज इक्वल टू 0, या n इज इक्वल टू 29/3। ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अपूर्ण मान है, n-8 इज इक्वल टू 0 या n इज इक्वल टू 8, ये पूर्ण वैल्यू होगी। उसके बाद देखिए n इज इक्वल टू 8 आ गया, इसमें nवें पद का सूत्र लगा देंगे Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। n की जगह 8 रख देंगे तो T8 हो जाएगा। a की वैल्यू है हमारे पास 25, 8 माइनस 1 और d की जगह है माइनस के 3, तो ये वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस 21 इज इक्वल टू 4, यानी कि अंतिम पद जो होगा इसका, अंतिम पद T8 इज इक्वल टू 4, इस श्रेणी का मान होगा, अंतिम पद का मान जो 4 होगा। थैंक यू।